हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं टैक्सेशन की लेक्चर सीरीज, जिसमें हम आपके सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके। आज के वीडियो में 2 चैप्टर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप लोग का इंट्रोडक्शन चैप्टर है और थोड़ा डेफिनेशन का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सारे एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे देता हूँ, आप लोग आई बटन में भी देता हूँ। आप लोग को अगर देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन की पूरी सीरीज़ बनाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की बनाएंगे, फिर क्या बोलते हैं, ये कोशिश है मेरी कि आपका कॉम 5 और कॉम 6 और इकोनॉमिक्स की भी लेक्चर सीरीज़ में बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फटाफट ध्यान से पढ़िए। मैंने आप लोग को बार बार बताया है कि जब भी आप एमसीक्यू पढ़ते हैं तो पहले क्या कर लीजिए, थोड़ा लेसन पढ़ लीजिए। लेसन पढ़ लेंगे तो आपको एमसीक्यूज करने में आसानी होगी। डायरेक्टली करेंगे तो मतलब आप लोग रट्टा मार रहे हैं, मतलब आप लोग उसको याद करोगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली लेसन पहले पढ़ के आओगे और फिर ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले लिखा देखिए जीएसटी स्टैंड फॉर, तो आप सबको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर है आप लोग का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर है। जीएसटी इज लिवाइड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डैश प्रिंसिपल। जीएसटी जो लिवाइड किया जाता है, मतलब लागू किया जाता है, वो किसके बेसिस पे, प्रिंसिपल के बेसिस पे किया जाता है, बराबर ना। तो इसका जो बेसिस है वो डेस्टिनेशन बेस होता है। क्या बेस होता है? डेस्टिनेशन, ठीक है ना, कि वो कहाँ जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे। उसके बाद लिखा द मेन ऑब्जेक्टिव जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इज, जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंसोलिडेट मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू सिंगल टैक्स, ठीक है, ये तो मकसद था ही। ओवरकमिंग लिमिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ लिमिटेशन से उसको ओवरकम करना, ये भी मकसद था। क्रिएटिंग एफिशिएंसी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करना, वो भी मकसद था। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का? डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड का क्या है? डी। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल पास बाय अ पार्लियामेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा ऐसा बिल है जो पास नहीं किया गया पार्लियामेंट में, ठीक है ना। तो सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, सेंट्रल जीएसटी एक्ट पास किया गया था, सीजीएसटी इसको बोलते हम लोग। द स्टेट जीएसटी एक्ट 2017, स्टेट जीएसटी एक्ट भी उसने लिखा है कि उसको पास। इंटीग्रेटेड जीएसटी, नन ऑफ द अबव। तो स्टेट जीएसटी एक्ट पास नहीं किया गया था, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा आप लोग का बी, ठीक है। सेंट्रल जीएसटी पास किया गया था, इंटीग्रेटेड जीएसटी पास किया गया था, ठीक है ना। स्टेट के लिए अलग से कोई एक्ट पास नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए आगे। डैश पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैव बीन टेम्परली केप्ट आउट ऑफ द जीएसटी। कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अभी तक जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है? तो उसके आंसर हम लोग का 5। अभी आगे चल के आप लोग को कौन से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो आप लोग को मालूम पड़ेंगे। आप लोग अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इन इंडिया, मैं वापस बोल रहा हूँ कि पहले लेसन पढ़ने, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले थ्योरी पढ़ लिया करो, उससे आप लोग का बहुत फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 देखते हैं। इन इंडिया जीएसटी स्ट्रक्चर इज डैश इन नेचर। जीएसटी जो स्ट्रक्चर है वो कितना है, कैसा इन नेचर है, मतलब सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो आप लोग का जो स्ट्रक्चर है डुअल इन नेचर है। डुअल मतलब आप लोग को या तो सीजीएसटी लगता है, उसके साथ में क्या लगता है? एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी या यूटीजीएसटी। तो ये डुअल इन नेचर है। जीएसटी इज नॉट लिवाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जीएसटी किस पे नहीं लगता है? अल्कोहल पे नहीं लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है। तो ये चारों चीज़ों पे हम लोग का, तीनों चीज़ों पे जो भी जितनी भी चीज़ें दी है हम लोग का, इस पे जीएसटी हम लोग की नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का? डी, ऑल ऑफ द अबव। जीएसटी इज नॉट लिवाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जीएसटी किस पे नहीं लगता है? मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एक पे भी नहीं लगता है। तो इसका भी आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब आप लोग का पेट्रोल का ही पार्ट है, ठीक है ना, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पार्ट है, पेट्रोल का नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आगे, डैश इज लिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोग को अगर पता होगा तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता होगा तो बता देता हूँ, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर। तो सेम स्टेट के अंदर अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, तो आप लोग को सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, मतलब बोथ ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन है इसका? डी। तो 9th का क्या आएगा आप लोग का? डी, ठीक है। डैश इज डिवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट के बीच में, जब 2 स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो आप लोग को आईजीएसटी यूज होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी यूज होता है, आईजीएसटी, ये याद रखना, ठीक है ना। 11th लिखा है आप लोग का, देखिए जरा। डैश इज डिवाइड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन यूनियन टेरिटरी। अगर एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा तो सिंपल सी बात है, आप लोग को क्या इस पर डिवाइड होगा, बराबर ना। तो एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी इज नॉट डिवाइड। तो सिंपल सी बात है, अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो कौन सा आप लोग का एप्लीकेबल होगा? यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, बराबर ना। चलिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज डिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोज्ड एट अ पॉइंट ऑफ सेल्स, सर्विस, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग ने जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी लिवाइड करते हैं गवर्नमेंट, वो अब किसके ऊपर करते हैं? वो लोग सिर्फ सप्लाई के ऊपर। सप्लाई देखेंगे, सप्लाई है तो जीएसटी लग जाएगा, चाहे आप सेल करो चाहे नहीं करो। सप्लाई की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, वो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा।
ठीक है ना। जीएसटी इज नेशनल लेवल टैक्स बेस्ड ऑन, जीएसटी क्या है, नेशनल लेवल टैक्स है। ये किसके ऊपर बेस है, फर्स्ट पॉइंट टैक्स प्रिंसिपल, वैल्यू एडेड प्रिंसिपल, लास्ट पॉइंट टैक्स प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा शायद वैल्यू एडेड प्रिंसिपल। तो जीएसटी जो आप लोग का नेशनल लेवल टैक्स है किसके ऊपर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर, ये वैल्यू एडेड प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है। द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन सबसम इनटू सेंट्रल जीएसटी। सी जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स सब मिक्स कर दिए गए, सेंट्रल स्टेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सब आ गया, सबको सबसम किया गया इसके अंदर, सबसम मतलब मिक्स किया गया किसके अंदर, सी जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो गया सब। ठीक है ना, सब हटा के सी जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया लोग ने, तो आएगा इसका डी। उसके बाद आएगा जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया आप लोग को अगर याद होगा तो 1 जुलाई 2017 को। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आप लोग का डी। इन इंडिया जीएसटी मॉडल हैज डैश टीयर रेट स्ट्रक्चर। इंडिया के अंदर जो जीएसटी मॉडल है वो कितना टीयर स्ट्रक्चर, रेट स्ट्रक्चर है, 3 टीयर, 5 टीयर, 4 टीयर, 6 टीयर। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का 4 टीयर। जो जीएसटी मॉडल है आप लोग का वो 4 टीयर, मतलब नेसेसिटी जैसे करके उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है ना, तो इसका आएगा आप लोग का 4। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, आई जीएसटी। आई जीएसटी आप लोग ऊपर ही बता चुका था मैं, क्या, इंटीग्रेटेड जीएसटी, बराबर ना, जब ऊपर आया था मैंने आप लोग को बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबसम्ड इन द जीएसटी। जीएसटी के अंदर कौन सा टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया, वैट को यस किया गया, स्टैम्प ड्यूटी को, एंटरटेनमेंट्स को, एंटी टैक्स को, तो किसको नहीं किया वो आप लोग को पता करना, बराबर ना। तो इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया अभी तक, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी अभी भी अलग से लगती है, ठीक है ना, फ्लैट वगैरह के टाइम पे। HSN कोड, HSN मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, याद रखना। अगर आप, वो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग पहले क्या कर लो, थ्योरी पढ़ लो लेसन के पहले की, तो आप लोग को बहुत ईजी पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का बी। 19 का भी क्या है, बी है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 20, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विस। अब आप देखो, मैं बोलता हूँ आप लोग को 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बता देगा वो क्या क्या है। पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। परमानेंटली हटा दिया गया लोग को, टेम्पररीली, फॉर 1 ईयर, नॉन ऑफ द अबव। इसका आएगा टेम्पररीली। टेम्पररीली मतलब अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं करी गवर्नमेंट ने कि उसको कब लाएंगे, लेकिन टेम्पररीली बोला है कि बाद में ला सकते हैं, सोच सकते हैं हम लोग, लेकिन कब सोचेंगे कब लाएंगे उसकी तो गारंटी अभी तक दिख नहीं रही है। 6-7 साल हो गया गवर्नमेंट को, लेकिन कोई उसमें चेंजेस लाने की कोशिश अभी तक लोगों ने किए नहीं है। हाँ, जीएसटी को आके 4 साल हो गए और गवर्नमेंट को आके 6-7 साल हो गए, बराबर ना। चलिए, तो ये 21 का हम लोग का आंसर आएगा बी। द आइटम विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड जीएसटी इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एक्ट। ऐसे आइटम्स विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर सेंट्रल एक्साइज लॉ के अंदर भी और जीएसटी, बराबर ना, इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद भी इनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लॉ भी लगता है और जीएसटी लगता है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है हम लोग को वो बताना है, बराबर ना। तो मोटर स्पिरिट, टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक कंजप्शन, नेचुरल गैस। तो अगर आप लोग को पता हो तो इस पे किस पे है, टोबैको पे। टोबैको पे मतलब जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज लॉ भी लगता है, टैक्स जो है उसको वो भी टैक्स लगता है, ठीक है ना। 22 का आप लोग आएगा बी। उसके बाद देखिए, ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मतलब 5 चीज़ लिया है वो जो हम लोग ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जीएसटी विल नेवर बी लेवाइड एट ऑल। जीएसटी कभी लगेगा ही नहीं उस पर, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। जीएसटी विल बी लेवाइड फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जिस दिन डेट नोटिफाई कर देगा कि इस पे जिस डेट से जीएसटी हट जाएगा तो बता देगा वो। जीएसटी विल बी लेवाइड बट इट विल बी एग्जाम। जीएसटी लेवाइड होगी लेकिन एग्जाम रहेगा, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का बी, क्योंकि उसमें आप लोग को पता है कि जीएसटी काउंसिल जिस दिन डिसाइड कर लेगा कि जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं लगेगा तो फिर वो जीएसटी से बाहर हो जाएगा। सॉरी, जीएसटी से बाहर नहीं, जीएसटी के अंदर आ जाएगा। अभी जीएसटी के बाहर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो जीएसटी जब आ जाएगी तो उस पर उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग टैक्स लगा के बहुत महंगा करके रखे उसको, लेकिन जब ये सस्ता हो सकता है वो। चलिए, सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायबल टू जीएसटी, बराबर ना। सप्लाई नीचे जो चीज़ों को हम लोग को किस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर इंडस्ट्रियल कंजप्शन, इंडस्ट्रियल कंजप्शन अगर उन्होंने यूज़ करते हैं तो क्या जीएसटी लगेगा, उस पर लगेगा। अल्कोहलिक कंजप्शन फॉर मेडिसिनल कंजप्शन, यस, उस पर भी लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन के अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है, बराबर ना, उस पर अलग टैक्स है। आगे, जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिजाइम कवरिंग। जीएसटी जो है कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, वो क्या क्या कवर करता है, और ये इतना सिंपल सा आंसर पूछाएंगे, गुड्स और सर्विस दोनों को कवर करता है। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैव बीन सबसम अंडर जीएसटी। कौन कौन से टैक्स को जीएसटी के अंदर सबसम कर दिया गया है, बराबर ना। तो देखिए क्या लिखा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स। इन्होंने लिखा है सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम गिवन बिलो, मतलब कौन कौन सा आंसर है। तो इसका सी आएगा, सब है, सबको सक्षम किया गया है। यहाँ से आंसर मत लिखना, इसके नीचे ऑप्शन भी देखिए, फर्स्ट 1 2 3 1 2, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो सबको जीएसटी के अंदर मिक्स किया गया है। ये हो गया हम लोग का 27।
द जीएसटी एक्ट 2017 एक्सटेंड टू, जीएसटी एक्ट पूरे कहाँ कहाँ एक्सटेंड है, तो सिंपल सी बात है जीएसटी एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं होल इंडिया, कश्मीर ऐसा नहीं कि कश्मीर को नहीं है, एक्सक्लूड नहीं किया, देखो ना आप ऑप्शन दिया है एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है जीएसटी एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लेसन नंबर 1 का। उसके बाद फिलअप्स है, आप लोग को अगर करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो टेक्स्ट बुक ले लीजिए, या टेक्स्ट बुक नहीं है आप लोगों के पास तो किसी दोस्त से ले लीजिए और उसका फोटो ले लीजिए। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि इसमें क्या होता है कि आपके ट्रू फॉल्स में से भी और मैचअप में से भी, और ये क्या बोलते हैं आपका जो फिलअप है ये, इसमें से भी फिल इन द ब्लैंक में से भी ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं कि खाली आपके MCQ में से पूछेगा वो, आंसर आपके पास है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसी वीडियो में कर लेते हैं ताकि थोड़ा फास्ट क्योंकि टोटल अगर आप लोग के आईनापुरी की टेक्स्ट बुक है तो उसमें टोटल 13 लेसन है, तो 13 लेसन करने टाइम जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है। चलिए नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा देखिए, पी लिमिटेड हैज़ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स लिमिटेड। पी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में, एक्स के साथ में। पी ने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में किया है, एक्स के साथ में, टू प्रोवाइड बुक कीपिंग सर्विस टू क्यू लिमिटेड। और क्यू लिमिटेड के क्या करेगा, बुक कीपिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, बराबर ना। तो पी और क्यू ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब दोनों एक दूसरे की कंपनी होगी, वो किसी और की बुक कीपिंग सर्विस लोग क्या करने वाले, प्रोवाइड करने वाले। क्यू लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ लिमिटेड। जो क्यू लिमिटेड है, क्यू कंपनी है, वो क्या है, सब्सिडरी है किसकी, पी की, बराबर। सब्सिडरी मतलब पेरेंट कंपनी कौन सी हम लोग की, पी है, और बाकी जो क्या है, जैसे टाटा लिमिटेड जो है वो पेरेंट कंपनी है, और टाटा मोटर्स, टाटा क्या बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन, टाटा स्टील, ये सब क्या उसकी सब्सिडरीज है। तो ऐसी है। द लायबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज, लायबिलिटी टू डिस्चार्ज कंसिडरेशन फॉर सच बुक कीपिंग सर्विस ऑफ पी लिमिटेड, जो इसकी बुक कीपिंग सर्विस देगा वो पी लिमिटेड को, एज पर द CGST एक्ट, हु विल बी द रिसिपेंट ऑफ द अबव सर्विस। इसके अंदर रिसिपेंट कौन है वो हम लोग को बताने का है। तो आप लोगों को रिसिपेंट मतलब जिसको सर्विस मिली। अब सर्विस आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में पढ़ोगे तो समझेगा आप लोग को कि किस क्यू को सर्विस मिल रही है, बराबर ना। लेकिन अगर आप लोग ने क्यू लिख दिया तो आप लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्यू क्या है, क्यू जो कंपनी है, क्यू लिमिटेड जो है जिसको सर्विस मिल रही है, वो क्या है, पी की क्या है, सब्सिडरी है, बराबर ना। और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, पी और एक्स के बीच में हुआ है। क्यू बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, क्यू को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, पी और एक्स के बीच में, बराबर ना। तो इसलिए याद रखना कि जो पी है वो ही क्या है हम लोग की इस टाइम पे रिसिपेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पी और क्यू के बीच में हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि पी जो है वो पेरेंट कंपनी है, किसकी पेरेंट कंपनी है, क्यू लिमिटेड की। तो सर्विस तो क्यू को मिली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था, पी ने किया था, बराबर ना। तो इसलिए रेसिपेंट ऑफ सर्विस कौन है, पी लिमिटेड, याद रखना। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का 1। द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 252 ऑफ द CGST एक्ट डज नॉट इंक्लूड, याद रखना सेक्शन गुड्स की डेफिनेशन वो क्या है, 252 में, 2 ब्रैकेट के अंदर 252, ठीक है ना। डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करती है, ग्रास, मनी एंड सिक्योरिटी, एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो आप लोग को अगर पता होगा, नहीं इसलिए बोल रहा हूँ लेसन पढ़ लेना पहले, ठीक है ना। तो क्या आप लोग को मालूम पड़ेगा कि मनी एंड सिक्योरिटीज को गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोग का, बी। डैश इज नॉट इंक्लूडेड टर्म्स इन द टर्म्स गुड्स अंडर GST लॉ, किसको गुड्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, मोबाइल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, सिक्योरिटीज। तो अभी तो ऊपर ही तो देखे हमने सिक्योरिटीज को, तो इसका क्या आएगा आप लोग का, थर्ड का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द टर्म्स गुड्स, किसको कवर नहीं किया गया है, मनी को नहीं किया गया है, बराबर ना, सिक्योरिटीज को नहीं किया गया है, तो इसका क्या आएगा, ए और सी। फिफ्थ देखते हैं, एज पर द CGST एक्ट 2017 बिजनेस इंक्लूड एडवेंचर नॉट अ पेक्यूनियरी बेनिफिट, ठीक है, एनी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटी, और ये लोग एज ए पब्लिक अथॉरिटी एंगेज हुए। तो इसके अंदर आएगा 2 ओनली, नहीं, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2, और इसका आएगा 1, तो इसका आएगा बोथ 1 and 2, मतलब दोनों जो रहेगा आप लोग का बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज गुड्स अंडर द CGST एक्ट, किसको किसको गुड्स ट्रीट करेंगे, तो मोबाइल प्रॉपर्टी को यस, सिक्योरिटीज को नहीं करते, एक्शनेबल क्लेम्स को करते हैं। तो मतलब आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट और 3, तो ऑप्शन क्या है हम लोग का, फर्स्ट एंड 3, यस, ए रहेगा। 6 का आंसर क्या आएगा आप लोग का, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th आते हैं। 7th आप लोग का दिया हुआ है, सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, सिक्योरिटीज को डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन से इंक्लूड है, गुड्स की, सर्विसेज दोनों की, बोथ ए एंड बी, गुड्स में भी नहीं आता, सर्विस में नहीं आता सिक्योरिटीज। मनी इज, मनी क्या है, स्पेसिफिकली इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है क्या, स्पेसिफिकली इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, सर्विस में इंक्लूड किया गया क्या, स्पेसिफिकली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस। तो हम लोग ने मनी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है गुड्स से भी, सर्विसेज से भी, तो इसका भी आंसर क्या आएगा आप लोग का, सी। नेक्स्ट है, एक्शनेबल क्लेम्स आर स्पेसिफिकली इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है क्या, सर्विसेज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है क्या, एक्सक्लूड किया गया है,
कि एक्सक्लूड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है, नहीं। तो इसका आएगा स्पेसिफिकली इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, एक्सटर्नल क्लेम को गुड्स में काउंट किया गया है, ठीक है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर CGST एक्ट 2017, किस चीज़ को हम लोग को नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर CGST एक्ट बोला गया है, बराबर ना। तो देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स नॉन लेवर्ड टू टैक्स अंडर CGST एक्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट लिवाइड टू टैक्स अंडर CGST एक्ट 2017, बोथ सप्लाई विच इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बोथ A and B। तो इसका आंसर आप लोग का आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्सेबल अंडर CGST में कौन सा एक्ट के अंदर नहीं आएगा, तो गुड्स नॉट लिवाइड टैक्स अंडर CGST उस पर नहीं लगेगा, बराबर। सर्विसेज नॉट लिवाइड लेवरेबल अंडर टैक्स GST, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ A and B, बराबर है। तो ये हो गया हम लोग का लेसन नंबर 2 भी खत्म। इसके भी नीचे आप लोग का फिलअप दिया है, आप लोग को देखना है तो देख सकते हैं, स्नैपशॉट लेना तो ले सकते हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो दोस्तों से ले लीजिए या यहाँ से स्नैप ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का ये है, उसके बाद आप लोग का ट्रू फॉल्स है, उसके बाद आप लोग का स्टेट द फॉलोइंग इस सर्विस और नॉट सर्विस है कि नहीं है, वो भी बताने का आ सकता है तुम लोग का, तो ये भी पढ़ लेना आप लोग का। और उसके नीचे फिर आप लोग को आंसर चेक करने को यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर है। फिर नेक्स्ट लेसन हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरों लोगों का भी बेनिफिट हो सके। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करना। बार बार बोल रहा हूँ कि लेसन पढ़ो और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।